लिक्विडिटी में कितने रेशियो थे? 2। फर्स्ट इज करंट रेशियो, सेकंड इज क्विक रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो, एंड क्विक रेशियो का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो बोल सकते हैं, क्विक रेशियो बोल सकते हैं, और एसिड टेस्ट रेशियो। अरे करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था? करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स? इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में जो डिफरेंस है वो केवल दो आइटम का है, एक तो इन्वेंटरी का और एक ऑल करंट एसेट्स आर लिक्विड एसेट्स एक्सेप्ट इन्वेंटरी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आपको जैसे करंट एसेट्स दे दी जाए तो करंट एसेट्स में से आप क्या चीज माइनस कर लोगे? एक तो इन्वेंटरी और एक क्या माइनस कर दो? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों अगर माइनस कर ले तो हमारे पास क्या आ सकता है? लिक्विड एसेट आ सकती है। कभी कभार इन्वेंटरी दे देगा, क्या दे देगा? और आपको इन्वेंटरी की हेल्प से, अगर इन्वेंटरी दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंटरी का मतलब क्या है, कि ये करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का क्या दोनों का डिफरेंस है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। करंट एसेट्स क्या होती है? इन्वेंटरी जो होगी वो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स होगी। या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया है, वो क्या है? तो वही करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, उसका डिफरेंस होगा। तो बोले सर आपने ये तो बता दिए थे, एक लिक्विडिटी रेशियो का सबसे बेस्ट रेशियो होता है वो कौन सा होता है? करंट रेशियो का तो बेस्ट रेशियो होता है 2:1, और जो लिक्विड रेशियो होता है उसका बेस्ट रेशियो का तो 1:1 होता है। ये भी मैंने बता दिया था। दूसरी बात क्या बताई थी? कि जो करंट रेशियो और जो लिक्विड रेशियो होता है, दोनों ही रेशियो जो होते हैं हमारी बिजनेस की कौन सी पोजीशन को चेक करते हैं बेटा? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं जनरली। और जो हमारे जो नेक्स्ट जो रेशियो अपन पढ़ने वाले वो कौन सा है? सॉल्वेंसी रेशियो। अरे कौन सा रेशियो पढ़ने वाले बेटा? सेकंड टाइप के रेशियो शुरू कर रहे हैं आज, वो है सॉल्वेंसी रेशियो। बताइए सॉल्वेंसी रेशियो जो हमने पढ़ा था ये क्या करता है? हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है। अरे क्या करता है? चेक करता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अरे जो लिक्विडिटी रेशियो थे वो हमारे बिजनेस की कौन सी पोजीशन को चेक करता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को। और जो सॉल्वेंसी रेशियो वो हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है। ये आपको बातें दोनों ध्यान रखनी है। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियो आता है तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो ये जो सॉल्वेंसी रेशियो है इसके अंदर जो शामिल जो रेशियो होता है, पहला रेशियो जो है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। और पहले रेशियो कौन सा है बेटा? सेकंड रेशियो है बेटा हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। शायद देखो देखो सेकंड रेशियो कौन सा दे रखा है? टोटल टू डेप्थ। ये भी है एक रेशियो, ये भी है टोटल असेट्स टू डेप्थ रेशियो। टोटल असेट्स टू डेप्थ रेशियो। नेक्स्ट कौन सा दे रखा आपने जो सिलेबस में है? नेक्स्ट प्रोप्राइटरी है। और कौन से है? इंटरेस्ट कवर रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। 5 है टोटल, 5 है। देखो प्रोप्राइटरी रेशियो, एक है डेब्ट टू, ये पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और जो फिफ्थ है हमारा लास्ट वो है हमारा डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। टोटल 5 रेशियो आर इंक्लूड इन द सॉल्वेंसी रेशियो। अरे कितने रेशियो शामिल है हमारी? 5। किसमें? सॉल्वेंसी में। लिक्विडिटी में कितने थे? 2 थे। और सॉल्वेंसी में कितने? 5 है। देखो मैं पहले ही बताता हूं बेटा कि इस चैप्टर के अंदर जो खेल है वो फॉर्मूलों का नहीं है। मैं फिर से बताता हूं, इस चैप्टर में फॉर्मूला का कोई खेल, फॉर्मूले तो सबके बहुत आसान होते हैं, सबके ही फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपके सारे फॉर्मूले एक बार यहां पर आप समझ लिए तो घर पे जाके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन केवल फॉर्मूले से आंसर नहीं आता, सबसे मेन मुद्दा ये है। आपको जैसे फॉर्मूला याद है और आपको क्या लगता है आंसर आ जाएगा? यू नहीं आएगा। तो बोले कैसा आएगा सर? जो फॉर्मूले में जो जैसे मेरे को लिखना है डेप्थ लिखना है, तो डेप्थ क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे करंट रेशियो आपको पता था, अब आपको करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज लिख लिया, क्या ये लिखा हुआ है था करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज और आएगा आंसर निकालना। कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा था, कभी क्या दे रहा था, कभी वर्किंग कैपिटल दे रखा था, कभी
रेशियो दे दिया था, करंट रेशियो दे दिया था, हमें बोलता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालिए। कभी इन्वेंटरी दे दिया था, बोले लिक्विड एसेट्स निकालिए, बोला था, क्यों बोला था? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाते हैं जब आपको इसके अंदर वाली चीजें निकालनी आती है। तो जैसे मैं मेरा फर्स्ट रेशियो कौन सा शुरू करूंगा? डेब्ट टू इक्विटी। फर्स्ट रेशियो में कौन सा शुरू कर रहा हूं? यहां पर हेडिंग डालेंगे अपन, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये तो मैंने पहले नाम लिखवाया है कि टोटल इतने रेशियो है। फर्स्ट रेशियो है जो हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। मतलब बहुत टफ होगा सर? अरे बिल्कुल टफ नहीं है बेटा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऊपर तो लिखना डेब्ट, नीचे लिखना इक्विटी। अरे क्वेश्चन में ही दे रखा है, ऊपर तो क्या नीचे क्या लिखो, ऊपर डेब्ट, ऊपर तो क्या लिखना डेब्ट, और नीचे क्या लिखना है? इक्विटी। ये याद रखना बस। फॉर्मूला किसको याद रखना पड़ेगा? बोले फॉर्मूला मैं घर पे जाके याद करूंगा सर। अरे घर पे क्या याद करेगा बताओ? इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी। तो ऊपर तो क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है? समस्या ये नहीं है कि फॉर्मूला याद नहीं होगा, फॉर्मूला तो सबको याद हो जाएगा। समस्या ये कि डेब्ट क्या चीज होती है, डेब्ट फाइंड आउट कैसे होता है, और इक्विटी क्या चीज होती है, इक्विटी फाइंड आउट कैसे होती है। ये दोनों चीजें अगर आप सीख लेते हो तो फिर आप इसका क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको डेब्ट के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? डेब्ट का मतलब होता है उधार। हमारे लोग कितने पैसे मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड डेब्ट। डेब्ट टू टाइप के होते हैं। अरे कितने होता है बेटा? जो फर्स्ट होता है वो तो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म, और सेकेंड होता है शॉर्ट टर्म डेब्ट। जो लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है उसको अपन ऐसा जनरली बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज है यार ये। अरे क्या है बेटा? और शॉर्ट टर्म डेब्ट का मतलब क्या है? इन दोनों को प्लस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? टोटल डेब्ट। अरे हमारे पास इन दोनों को प्लस करेंगे तो कौन सा डेब्ट आ जाएगा बेटा? इन दोनों को अगर प्लस करें तो टोटल डेब्ट आता है कि नहीं आता है? लेकिन आपको ध्यान क्या रखना पता है क्या? हमें जो यहाँ पर जो डेब्ट चाहिए वो केवल लॉन्ग टर्म चाहिए। बोले हमें कैसे याद रखना पड़ेगा सर? अरे आपको याद रखने की क्या जरूरत है? सॉल्वेंसी रेशियो कौन सी पोजीशन को चेक करता है? क्या शॉर्ट टर्म करते हैं? अरे मैंने अभी सबसे पहले शुरुआत में क्या बोला है? जो सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं वो हमारे बिजनेस की कौन सी पोजीशन को चेक करते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को। और शॉर्ट टर्म को कौन चेक करता था? अरे लिक्विडिटी रेशियो। तो करंट रेशियो में अपन ने क्या नॉन करंट लायबिलिटी लिखा था क्या? अरे आपने एक करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा था तो क्या लिखा था? तो करंट लायबिलिटी क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारा किसकी कौन सी पोजीशन को चेक करता है। यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटी लिखा था क्या? नहीं लिखा था। लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो कैसे चेक करता है पोजीशन को? लॉन्ग टर्म। तो आपको याद रखना ये डेप्थ कौन सा चाहिए। तो हमें डेप्थ में केवल कौन सा लेना है? लॉन्ग टर्म लेना, शॉर्ट टर्म। एग्जाम में क्या कर सकता है वो ज्यादा से ज्यादा? टोटल डेप्थ दे देगा। अरे क्या दे देगा? तो जैसे मान लीजिए आपको लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइंड आउट करना है, क्या करना है बेटा? लॉन्ग टर्म डेप्थ को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? जो आपको टोटल डेप्थ दे दिया जाए, अगर क्या दे दिया जाए, अगर मान लीजिए आपको कौन सा डेप्थ दे दिया जाए तो उसमें से कौन सा माइनस कर देना। अरे कर लोगे क्या? अगर आपको टोटल डेप्थ दे दिया जाए तो आप टोटल डेप्थ में से कौन सी चीज माइनस कर देना? शॉर्ट टर्म डेप्थ। और शॉर्ट टर्म डेप्थ माइनस करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेप्थ आ जाएगा। टोटल डेप्थ में से क्या माइनस करना? शॉर्ट टर्म डेप्थ। अब पहली बात तो बार बार डेप्थ का मतलब तो समझ गए। मैं बोलूं कि शॉर्ट टर्म डेप्थ तो आपको दिमाग लगाना करंट लायबिलिटीज, क्या लगाना है? मैं बोलूं कि लॉन्ग टर्म डेप्थ आपको क्या लगाना है? नॉन करंट लायबिलिटीज व्हिच इज पेबल आफ्टर द 12 मंथ, एंड शॉर्ट टर्म डेप्थ इज पेबल विद इन अ 12 मंथ। शॉर्ट टर्म डेप्थ का मतलब होता है जिसको 12 महीनों के अंदर क्या करना होता है? पे करना होता है। और जिसको 12 महीनों के बाद में पे करना होता है वो कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म डेप्थ। आधी बात में हमें एग्जाम में वहां पर कौन सा लिखना है बेटा? और लॉन्ग टर्म डेप्थ में अगर आप थोड़ा सा याद रखना चाहो तो कुछ याद रख सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म डेप्थ के कोई एग्जांपल अगर आपको याद रखना है जो एग्जाम में बहुत बार मिलते हैं, उसमें देखो सबसे मेन तो है डिबेंचर। क्या है बेटा? एक है हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा था, बस बोरिंग का मतलब लोन वगैरह सब कुछ हो गया ना। ये डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म बोरिंग ही है। ऐसा नहीं है कि डिबेंचर को लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि बुक में जो क्वेश्चन में जो जनरली लिखे आते हैं वो ये दिखते, वर्ड क्या लिखाएगा? डिबेंचर। एक या फिर क्या लिखाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। एक या फिर क्या लिखा सकता है पता है क्या? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या लिखा सकता है बेटा? बस ये तीन चीजें याद रह जाएगी तो मेरे को लगता है आपको पता चल जाएगा। ये लॉन्ग टर्म डेप्थ के पार्ट। और शॉर्ट टर्म डेप्थ में क्या आता बताइए? ऑल ऑल करंट लायबिलिटीज। जितने भी करंट लायबिलिटीज हैं वो सारी की सारी किसमें जाएगी बेटा? शॉर्ट टर्म डेप्थ में। अरे ऑल करंट लायबिलिटी सारी की सारी किसमें जाएगी बेटा? करंट, सॉरी शॉर्ट टर्म डेप्थ में चला जाएगा। ये डेप्थ का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है। केवल किसका कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है?
मेरे साथ में रिपीट करेंगे। बताओ डेप्थ कितने टाइप के होते हैं? अरे डेप्थ कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज, सेकंड इज लॉन्ग टर्म डेप्थ। तो हमारे फॉर्मूले के अंदर जो नीड है वो केवल किसकी है? लॉन्ग टर्म डेप्थ का मतलब होता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसका पेमेंट हमें विद इन 12 मंथ नहीं, आफ्टर 12 मंथ पे करना है। हमारी बस में क्या, तो लॉन्ग टर्म डेप्थ में किसको इंक्लूड कर सकते हैं? तो डिबेंचर को, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को, और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नाम से तो लॉन्ग टर्म है यार, नहीं है क्या? दूसरी बात, सर शॉर्ट टर्म डेप्थ में क्या चीज आती है? तो जितनी भी करंट लायबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है? शॉर्ट टर्म डेप्थ होती है। एग्जामिनर क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? अरे क्या दे देगा? टोटल डेप्थ दे देगा। क्या दे देगा? और हमें वहां पर टोटल डेप्थ लिखना नहीं है, हमें यहाँ पर कौन सा लिखना है? तो टोटल डेप्थ दे देगा। तो क्या कर लेंगे अपन लोग, जो हमारी टोटल डेप्थ है उसमें से कौन सा डेप्थ माइनस कर दो? शॉर्ट टर्म का मतलब कौन सी लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो, पीछे जो बचेगा वो हमारा कौन सा डेप्थ आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेप्थ। बोले ये तो बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। अरे अभी हम क्या सीखेंगे? सेकंड। अरे फर्स्ट क्या सीखा है, सेकंड क्या सीखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी। सेकंड सीखेंगे अपन इक्विटी। सबसे पहले इक्विटी के कुछ नाम है वो भी लिखेगा आप। जो इक्विटी है इसके कुछ दूसरे नाम है, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इक्विटी को क्या बोल सकते हैं बताइए अपन? इक्विटी को बोल सकते हैं अपन शेयर होल्डर फंड। अरे इक्विटी को क्या बोल सकते हैं बेटा? मैं कभी बोलूं कि इक्विटी, तो आपको समझ आना क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं। आ रही बात में क्या? एक बोल सकता है प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी बात एक ही है। नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटी बोल सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कॉमनली ये तीन वर्ड यूज होंगे, याद आ जाएगा। पहला वर्ड कौन सा याद करें यहाँ? इक्विटी। इक्विटी का ही दूसरा नाम, और शेयर होल्डर फंड का ही दूसरा नाम प्रोप्राइटरी फंड। कोई दिक्कत? ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं बोलूँ कि किसी का इक्विटी किसको बोलते हैं, और मान लीजिए इक्विटी मिले ही नहीं, वहां पर शेयर होल्डर फंड मिल गया, तो यूं नहीं कि वहां पर ढूंढने लग जाए, बोले यार इक्विटी किधर गया। अरे शेयर होल्डर फंड का ही दूसरा नाम क्या है? इक्विटी है। और प्रोप्राइटरी फंड का ही दूसरा नाम क्या है? इक्विटी है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बोले यहां तक कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है सर। निकलता कैसे है? अरे जो इक्विटी को फाइंड आउट करते हैं ना अपन, किसको? इक्विटी जो फाइंड आउट होगा उसकी टू अप्रोच है। अरे इक्विटी को फाइंड आउट करने की कितनी अप्रोच है? फर्स्ट जो अप्रोच है वो तो है एसेट साइड, कौन सी है? और सेकंड जो अप्रोच है वो हमारी, फर्स्ट अप्रोच इज एसेट साइड एंड सेकंड अप्रोच इज लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में क्या करना बताइए आपको? जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स होती है, क्या होती है? उसमें से क्या माइनस कर दो? टोटल डेप्थ। अगर आप टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्थ माइनस कर लेते हो, अरे क्या करते हो टोटल एसेट्स में से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? और इक्विटी का ही दूसरा नाम क्या है? शेयर होल्डर फंड। इसी का तीसरा नाम क्या है बेटा? प्रोप्राइटरी फंड। अरे इक्विटी कैसे निकलेगी बताइए? अगर एसेट साइड से निकालनी है तो हमारे पास क्या दे रखी होगी? एसेट्स दे रखी होगी। वो भी कौन सी एसेट्स? टोटल का मतलब समझे आप, नॉन करंट एसेट्स प्लस दैट इज कॉल्ड। तो जो टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दीजिए? टोटल डेप्थ। बताइए मनु, टोटल डेप्थ क्या चीज होती है? डेप्थ कितने टाइप के होता है? याद करके नहीं, अभी बताया मैंने। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म में क्या चीज होती है? वैसे क्या होता है बोलो? डेप्थ होता क्या चीज है? अरे लायबिलिटीज होती है। ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ करना, दैट इज शॉर्ट टर्म डेप्थ। ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट कितने महीनों के बाद में करना है, तो वो कौन सा है? बस। तो हमें वहां पर फॉर्मूले में कौन सा चाहिए? शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म चाहिए, या टोटल चाहिए? लॉन्ग टर्म चाहिए। लॉन्ग टर्म कैसे निकलेगा अगर टोटल डेप्थ दे दिया जाए तो? अरे टोटल में से क्या माइनस कर दीजिए? तो टोटल में से शॉर्ट टर्म माइनस करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? मैं ये वापस से पूछ रहा हूं, यहां पर देखना। अगर आपको इक्विटी फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है? और आपको क्या दे दिया जाए?
इक्विटी फाइंड आउट करना है और आपको क्या दे दिया जाए, टोटल एसेट्स और डेब्ट दे दिया जाए, तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास क्या है, जो टोटल एसेट्स है उसमें से क्या माइनस कर दो, टोटल डेब्ट। अब वापस से ये मत बोलना कि टोटल डेब्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म प्लस मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। सर लायबिलिटी साइड से कैसे निकलेगा, अरे जो लायबिलिटी साइड से निकलता है उसमें क्या होता है, जो हमारी कैपिटल होती है ना, क्या होती है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, क्या हो सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो तो उसको भी प्लस करना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। अरे ये सब मैं आइटम लिख रहा हूँ, वो लायबिलिटी साइड में आते कि नहीं आते यार, इक्विटी शेयर का भी कैपिटल आपने असेट साइड में देखिए क्या, अरे किस साइड में देखते हैं अपन लोग, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी किस साइड में देखेंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस करना होता है इसमें से कुछ फिक्टिशियस एसेट्स। अरे वापस से सुनिए, इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इक्विटी। क्या निकल के आ जाएगा बेटा, अगर आपको इक्विटी निकालना तो क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या चाहिए बेटा, एक चाहिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कभी कभार इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लिखा नहीं आता है, उसकी जगह क्या लिखा सकता है, शेयर कैपिटल। क्या चाहिए बेटा, मैं तो ऐसा ऐसे याद रख लो नहीं, याद कि क्या चाहिए अपन को, एक तो शेयर कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए। अब शेयर कैपिटल में चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई भी कैपिटल हो, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, दोनों ही चाहिए, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। और दूसरा चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस। बोले रिजर्व एंड सरप्लस क्या चीज होती है, अरे रिजर्व का मतलब जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, वो सारे के सारे क्या रिजर्व है। और सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस। आ रही बात उसमें क्या, उसमें से माइनस क्या करना है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस एसेट्स, अरे फिक्टिशियस एसेट्स हमारी कोई एसेट्स होती ही नाइदर टेंजिबल नॉर, ना तो टेंजिबल एसेट्स होती है ना, अरे ये हमारे बिजनेस के हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या होते हैं हैवी, जिसका बेनिफिट हमें कितने साल से ज्यादा, एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया, क्या कर दिया, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया आपने, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, कितने कर दिए, लेकिन उसका फायदा आपको 5 साल तक मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा, तो फिर वो 10 लाख का खर्चा जो हुआ है उसको एक ही साल में पीएनएल में नहीं दिखाना है। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना किया, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये आपकी क्या है, आपके हिसाब से जनरली बताओ कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर अपन कहां लिखते थे, बैलेंस में लिखते थे क्या, अरे जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, जो भी होता है एक्सपेंडिचर, वो कहां लिखते थे, तो अपन यहां पर लिखे, अगर मान लीजिए टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और सीधा कितना, तो फिर एक ही साल में सीधा प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा यार, 10 लाख से कम हो जाएगा, लोगों का विश्वास उड़ जाएगा, बोले ये तो कंपनी लॉस में चली जाएगी क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर बताओगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन आपको समझना चाहिए बेटा कि ये जो 10 लाख का जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, वो 10 लाख का एक साल का खर्चा नहीं है, इसका बेनिफिट मेरे को 5 साल तक मिलेगा, तो हर साल का बेनिफिट कितना मिलेगा, तो इसका मतलब हर साल आपको पीएनएल में कितना लिखना है, 2-2 लाख लिखना है। तो लिखने का तरीका बता दो, यहाँ तो कितना लिखेंगे अपन 2 लाख, और यहाँ तो कितना लिख लेंगे, और बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना लिख लेंगे, 8 लाख। अरे क्या लिख लेंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर जब होगा तो वापस से अपन पीएनएल में तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना लिखेंगे, 2 लाख, और यहाँ कितना लिख लेंगे, 6 लाख। मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करने में हम क्या करते हैं, अलग अलग ईयर्स में राइट ऑफ करते हैं, एक साथ में राइट ऑफ नहीं करते हैं, ये इसका मेन मुद्दा होता है। कुछ बात समझ आ रही है क्या, तो बस मेरे कहने का मतलब ये था बेटा कि आप फिक्टिशियस एसेट्स जनरली तो कुछ दी हुई नहीं है मेरे को लगता है, और कोई दी हो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह ऐसा कुछ हो तो फिर आप उसको क्या कर देना, लेस कर देना। अरे कर दोगे क्या, बोले कर देंगे सर, तो इसका मतलब अब मैं आपको वापस से दोनों तरीके से बता रहा हूं, फिर अपन इसको चेक करके बताएंगे। देखो सबसे पहले तरीका क्या है, इसको दिमाग में सेट करना है, असेट साइड से निकालते हो ना, तो असेट्स में क्या करना है, जो टोटल असेट्स होती है हमारी उसमें से क्या कर दो, टोटल डेप्थ माइनस कर दो, क्या कर दो, टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ किस साइड में दे रहे होगे, लायबिलिटी साइड में, और जो टोटल असेट्स उसमें से क्या माइनस कर दो, टोटल डेप्थ माइनस कर दो। या फिर हमारा लायबिलिटी साइड से निकालना है, जब असेट्स दे ही नहीं रखी हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी से कैपिटल प्लस प्रेफरेंस से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को तो करना है ऐड, अगर कुछ हो तो, और नहीं हो और फिक्टिशियस हो तो उसको क्या करना, लेस। लेकिन ये सब चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल दे रखी है, अब आपको इक्विटी से ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रेफरेंस से ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या लिखो, शेयर कैपिटल, शेयर सॉरी क्या नाम है अपना, शेयर कैपिटल लिख लो। उसके बाद में जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है, दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो जबरदस्ती कुछ लिखेगा नहीं।
और फिक्स्ड एसेट्स नहीं है तो फिर आपको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। बोले ये कैसे पता चलता सर ये दोनों साइड से लिखने का? एक बैलेंस शीट दिमाग में रखनी, कल भी बताई थी मैंने शायद, या कल या परसों, क्या ध्यान रखनी दिमाग में? बैलेंस शीट में ऐसा टोटल 6 हेड होते हैं, और हमारा जो कंपनी का जो बैलेंस शीट बनाने का जो तरीका है वो हमारा कौन सा फॉर्मेट है? वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं। लेकिन आपने जो 11th में और पार्टनरशिप में अभी तक जो बैलेंस शीट देखी थी वो कौन सा फॉर्मेट देखी थी? हॉरिजॉन्टल में। अरे देखी थी इस साइड में, ये कौन सी साइड है हमारी, और ये कौन सी साइड है? मैं आपको सिर्फ एक बार इस बैलेंस शीट को सिखाना चाहता हूं, ना कि मेरे को बैलेंस शीट को एग्जाम में करवाना। मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई बैलेंस शीट में टोटल 6 हेड होते हैं। अरे बैलेंस शीट में टोटल कितने होते हैं? 6 हेड होते हैं। मेन हेड कितने होते हैं? 6। लेकिन 6 में से हमारे काम के कितने हैं? 5। 3 तो किस साइड में? देखो पहला तो है शेयर होल्डर, पहला तो कौन सा है? शेयर होल्डर फंड। एक चीज तो ये आता है। दूसरा आता है अपना नॉन करंट लायबिलिटीज, और तीसरा आता है करंट लायबिलिटी। और इस साइड में आता है एक तो नॉन करंट असेट्स और एक आता है करंट असेट। ये 5 मेन हेड है, मेरे को ऐसा लगता है। छठा एक हेड है एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, ये है लेकिन अपन को अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये 5 हेड है बेटा। इसका मतलब शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है? अरे इक्विटी है। अरे शेयर होल्डर फंड का मतलब भी क्या है? अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड में आता क्या चीज है। शेयर होल्डर फंड का मतलब तो इक्विटी है, लेकिन शेयर होल्डर फंड में आता क्या है? एक तो आता है शेयर कैपिटल, क्या आता है बेटा? और एक क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये दो चीजें आती है। अरे इधर देखना मनो, नीचे नहीं पर किधर खोए हुए यार? जो मेरा शेयर होल्डर फंड है उसमें मैंने अभी जस्ट बताया था कि शेयर होल्डर फंड किसका दूसरा नाम है? बोले इक्विटी का। और मैं बोल रहा हूँ कि शेयर होल्डर फंड में कितनी चीज आती है? 2 चीज आती है। एक तो कौन सी आती है? शेयर कैपिटल, और एक क्या चीज आती है? रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी सबको पता ही है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या बोल सकते हैं बेटा? और करंट लायबिलिटी को क्या बोल सकते हैं अपन? शॉर्ट टर्म डेब्ट बोल सकते हैं। मेरे को क्या, मैं आपको क्या निकालना सिखा रहा हूं? इक्विटी। और इक्विटी निकालने की कितनी अप्रोच है? 2। पहला कौन सा, और सेकंड कौन सा? लायबिलिटीज। असेट साइड में क्या करना है? आपको दे रखी होगी टोटल असेट्स, क्या दे रखी होगी बेटा? इस टोटल असेट्स में से क्या माइनस कर दीजिए? टोटल डेब्ट। तो ये एक तो लॉन्ग टर्म और ये, तो इन दोनों को आप अगर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा यार? शेयर होल्डर फंड बचेगा कि नहीं बचेगा? शेयर होल्डर फंड के दूसरा नाम क्या है? अरे भाई है कि नहीं यार? मैं जो बता रहा हूँ वो देखना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस साइड की आपने टोटल की, ये तो है आपकी टोटल असेट्स, क्या है? और इसमें से आप क्या माइनस, ये टोटल लायबिलिटीज भी आएगी, वो तो सेम ही होगी यार। टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमेशा क्या होगी? सेम। मैं बोल रहा हूं कि टोटल असेट्स में से ये दो चीजें माइनस कर दो, ये वाली। टोटल असेट्स में से क्या माइनस कर दो? दोनों डेब्ट। दोनों डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म एंड, तो उससे भी हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्विटी। और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक काम करो, इन दोनों को तो टच ही मत करो, उसके ऊपर क्या बचा उसको आप क्या कर दो? प्लस कर दो, बस। बोले नहीं समझ में नहीं आया सर, देखना इधर मैं अब बैलेंस बनाता हूं। ये तो मैंने समझाने के लिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। दिख तो रहा है यहाँ पर, जैसे ये बैलेंस शीट है कि वो 2 बारी है, मेरे को थोड़ा कम देखा है। देखो इसमें लिखा है, जैसे मैंने नॉन करंट असेट्स 80 रुपीज, कितना? करंट असेट्स 20 रुपीज। इधर लिखा मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखा है बेटा? 40 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 रुपीज। डिवेंचर, यहाँ एक मिनट लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस 10 रुपीज। डिवेंचर 20, और क्रेडिटर्स 10। मैं खाली बैलेंस शीट सिखा रहा हूं खाली। आप बताओ दोनों साइड के टोटल करके बताओ। इस साइड में कितना आ रहा है? 80 प्लस 20 100, 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70 प्लस 20 90 प्लस 10। ये तो सबको ही पता है सर। अरे बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल हमेशा क्या होती है? मैं बोल रहा हूं बेटा कि आपके पास 2 अप्रोच है। कितनी अप्रोच है? पहली कौन सी अप्रोच है? असेट साइड। अरे पहली कौन सी अप्रोच है बेटा? क्या बताया था मैंने आपको? आपके पास ये टोटल असेट्स है कि नहीं है? ये असेट्स है, तो ये इसकी कौन सी होगी? टोटल। और टोटल असेट्स में से क्या माइनस कर दो? टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट का मतलब समझ के ना आप लायबिलिटीज। अब बताइए डिबेंचर हमारा डेब्ट है कि नहीं है?
ये जो डिवेंचर है ये हमारा कौन सा डेप्थ है? लॉन्ग टर्म डेप्थ है। ये क्रेडिटर्स है वो हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं बेटा कि इसमें से आप क्या कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए। कौन सा वाला? ये वाला। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? इक्विटी आ जाएगा। बताओ टोटल असेट्स कितना? अरे टोटल असेट्स कितना? और माइनस टोटल डेब्ट, तो हमारी इक्विटी कितनी आई? बोलो इसमें कोई डाउट? अरे यार या तो इसमें से ये माइनस कर दो या फिर ऊपर वाले को क्या कर दो। अरे भाई बात तो वही आएगी नहीं यार। या तो फिर इसमें से क्या कर दो, ये माइनस कर दो, या फिर उसके ऊपर वाले को क्या कर दो। तो बोले कैसे करें सर बताओ। मैंने बताया कि सबसे पहले क्या इक्विटी से कैपिटल है, और इक्विटी से कैपिटल कितनी? 40 प्लस प्रेफरेंस से कैपिटल भी है क्या, वो कितनी? 20 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड, तो ये प्रॉफिट लॉस ये हमारा क्या है? सरप्लस है। तो प्लस कितना? तो बताइए 40 माइनस 50 से असेट्स कुछ भी बताइए। 40 प्लस 20 प्लस 10, ये 70 और ये 70 दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? और इक्विटी निकालने के कितने तरीके? दो। फर्स्ट इज असेट साइड, सेकंड इज लायबिलिटी साइड। असेट साइड से निकालो बेटा, तो ये जो टोटल एसेट्स होती है उसमें से नीचे वाला डेब्ट माइनस कर दो। भाई आप इसमें ही देखो ना, आप या तो इसमें से ये क्या कर दो और या फिर ऊपर वाले को क्या कर दो। तो बात तो एक ही तो आएगी यार, क्योंकि लायबिलिटी साइड में मैक्सिमम कितनी चीज आती है? तीन। एक तो शेयर होल्डर फंड जिसको अपन इक्विटी बोलते हैं, एक कौन सा बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट, और एक क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि अगर ये दोनों डेब्ट इसमें से माइनस हो जाएगी तो फिर पीछे बचेगा क्या यार? शेयर होल्डर फंड बचेगा, और शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या है? भाई आपको मैंने ये बोला बेटा कि जैसे मान लीजिए ये हमारी बैलेंस शीट की केवल लायबिलिटी साइड है। कौन सी साइड? इसमें एक तो बोला मैंने लॉन्ग टर्म डेब्ट, एक नहीं सॉरी ऐसा मैंने बताया था आपको, एक तो बताया था ये लायबिलिटी साइड का तीन चीजें आती है। जैसे कितनी आती है? एक तो आ रही है जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज, एक आ रहा है करंट लायबिलिटीज, क्या आ रहा है, और एक आता है शेयर होल्डर फंड। ये तीन हेड है हमारे। मान लीजिए कितने हेड है, मैं क्या बोल रहा हूँ बताइए। जैसे इन तीनों की टोटल जो आ रही है, जो भी आ रही है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए आती है, तो मैं आपको ये बोलूं कि इन तीनों की टोटल 100 है, तो इसका मतलब शेयर होल्डर फंड जिसका दूसरा नाम क्या है? इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज तीनों को मिला के 100 रुपए होगा। मैं बोल दूं इसमें से ये तो है 20 रुपए और ये है 10 रुपए। अब आपको मैं पूछूं कि ये कितना होगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए यार। भाई आपके पास टोटल कितनी है, तो टोटल में से अगर लॉन्ग टर्म डेप्थ पता चल गया, शॉर्ट टर्म डेप्थ पता चल गया, मतलब ये दोनों माइनस कर दे तो फिर ऊपर वाला फिगर अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? तो वो मेरे कहने का मतलब बेटा इक्विटी को अपन दोनों साइड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लायबिलिटी साइड से भी कर सकते हैं और एसेट साइड से भी कर सकते हैं। ये मेरे को लगता है इस अपना क्या नाम है अपने जो सॉल्वेंसी रेशियो है उसका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही था। क्या लगता था आपको कि ये डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लेकर आंसर आ जाएगा? ये फॉर्मूला लिखने से आंसर, अरे क्या क्या निकालना आना चाहिए बोलो पहले तो। दूसरा क्या निकालना आना चाहिए? डेप्थ कैसे निकलेगा? टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ में क्या आता है? लॉन्ग टर्म प्लस, लेकिन हमें कौन सा चाहिए केवल? तो लॉन्ग टर्म में क्या चीज आ सकती है? डिबेंचर आ सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग आ सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्या दे दे? टोटल डेप्थ दे दे, तो आपको क्या करना है? जो जो टोटल डेप्थ है उसमें से क्या माइनस कर दो? शॉर्ट टर्म डेप्थ, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेप्थ आ जाएगा। दूसरी चीज क्या निकालनी पड़ती है? इक्विटी निकालने की कितनी अप्रोच? फर्स्ट इज, सेकेंड इज असेट साइड में क्या करेंगे? जो टोटल एसेट्स होगी उसमें से क्या माइनस कर दीजिए। और मान लीजिए टोटल एसेट्स नहीं हो, टोटल लायबिलिटीज हो जाए तो बोले वो तो नहीं होगा। अरे टोटल लायबिलिटी जितनी होगी वही तो टोटल एसेट्स होगी यार, ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं होगा कोई? तो भी अपन टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर देते हैं? टोटल डेप्थ। दूसरा तरीका क्या है बेटा? लायबिलिटी साइड से अपन क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा। मतलब ठीक है सर, इससे आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अरे कर लोगे क्या? सेकंड रेशियो कौन सा हमारा? डेप्थ टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टू डेप्थ। सेकंड है हमारा रेशियो टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो। बोले ये तो मैं पक्का घर पे जाके याद करूंगा सर, ये तो मैं कैसे याद करूंगा? घर पे जाके याद करूंगा। बोले क्यों? बोले अभी मेरे को इतना टाइम नहीं है सर।
अरे फॉर्मूले में ही लिखा हुआ बेटा इसमें कि पहले ऊपर तो क्या लिख लें, अच्छा ऐसा है क्या, और नीचे क्या लिख लें, और सर डेप्थ में कौन सा डेप्थ, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। अब यार अपन कौन से रेशियो पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंसी, और सॉल्वेंसी में सारे ही डेप्थ आएंगे तो कौन सा आएगा। बोले ऐसा तो मैं करने वाला था घर पे जाके याद, लेकिन आपने बोल दिया तो नहीं करूंगा। अरे करने की जरूरत ही कहाँ है यार, पता ही ना फॉर्मूले में मैं पहले ही बताता हूँ, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा सॉल्वेंसी रेशियो में, उसको खुद में ही पता चल जाएगा इसका रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा। तो एग्जाम में कम से कम फॉर्मूला तो लिखना ही है, और जितना आपसे आगे सवाल होता है उतना पूरा करना है। देखो आंसर निकालना अपनी मेन पर्पज है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को रेशियो नहीं आता तो मैं छोड़ के आ जाऊँ, छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब बताओ सर, ये बहुत टफ होगा यार। सर टोटल एसेस बताओ कैसे निकलेगी। अरे टोटल एसेस में क्या आपको नहीं पता क्या, टोटल एसेस में क्या चीज आ सकती है, दो एसेट्स आएगी, कौन कौन सी, और प्लस नॉन का एसेट्स बहुत सारी है यार, टेंजिबल भी है, फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल भी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नाम चेंज हो गया बेटा, फिक्स एसेट्स का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो बात वही है बेटा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा तभी किसमें आएगा, नॉन करंट एसेट्स में आएगा कि नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस वो भी किसमें आएगा, नॉन करंट एसेट्स में आएगा। और करंट एसेट्स आप जानते ही हो बेटा, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इन्वेंटरीज है, अरे ये सब किसमें आएगा बेटा, करंट एसेट्स में आ जाएगा। सर डेप्थ पता नहीं चल रहा है, अरे डेप्थ कितने टाइप के होते बोलो, टू टाइप, फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म एंड सेकंड इज, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए बेटा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या चीज आ सकती है, एक तो डिवेंचर, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग, एक क्या जनरल लिखा है लॉन्ग टर्म, गजब यार सब याद हो गया दिखता है। और बाई चांस आपको क्या दे दिया जाए, टोटल डेप्थ, तो उसमें से क्या माइनस कर दो, शॉर्ट टर्म डेप्थ क्या कर दीजिए, इससे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, और आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यार, ये तो हम घर पे जाके याद कर लीजिए कैसे। अरे जब आप डेप्थ टू इक्विटी रेशियो सीख जाते हैं तो मेरे को लगता है 90% आप इसमें काम सीख जाते हैं। अरे इसका बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, कुछ चीज ऐसी सीखने, अरे ऐसा तो कोई बंदा नहीं जिसको बोले कि सर मेरे को टोटल एसेस निकालनी नहीं आती, बोलो, अरे निकाल दोगे क्या, सर मेरे को डेप्थ निकालनी आता है, अरे डेप्थ भी निकाल दोगे क्या, खत्म। चलिए नेक्स्ट, थर्ड फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी रेशियो, बोले ये बहुत टफ होगा सर। ऊपर तो लिखना है प्रोप्राइटर, नीचे लिखना है असेट्स। अरे प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बोलो, बोले ये टोटल एसेट्स तो सर फिर भी हम निकाल देंगे, अभी आपने बताया था, लेकिन ये प्रोप्राइटरी फंड बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सर, थोड़ा बताइए आप। टोटल एसेट्स निकल जाएगा क्या, अरे बोलो टोटल एसेट्स निकल जाएगा क्या, कैसे निकालोगे बोलो, जो हमारी कौन सी एसेट्स होगी, एक तो नॉन करंट एसेट्स प्लस इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा। अब सेकंड क्या चाहिए हमें, ये थोड़ा टफ है। अरे प्रॉफिट फंड का ही दूसरा नाम क्या है यार, और इक्विटी का ही दूसरा नाम क्या है, बात तो अपन क्या कर चुके हैं पहले से ही, अरे सीख चुके हैं यार, प्रोप्राइटरी फंड और इक्विटी निकालना सीखे कि नहीं सीखे। तो जो आपने इक्विटी निकालना सीखा वो यहाँ पर इक्विटी नीचे लिखना है, अरे प्रोप्राइटरी फंड का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्विटी है। अरे क्या है, निकाल दोगे क्या, बताइए इक्विटी निकालने की कितनी अप्रोच, अरे इक्विटी कैसे निकलती है, फर्स्ट इज एंड सेकेंड इज, असेट साइड से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल असेट्स होती है उसमें से क्या माइनस कर देना, टोटल, कर लोगे क्या। और अगर लायबिलिटी साइड से निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड और माइनस, बोले कर देगा सर, बताओ आप चिंता मत करिए, लिख लिया हमने पहले से। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, अरे मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ,
प्रोप्राइटरी फंड को वापस से क्यों बताया था कि आपके दिमाग में सेट हो जाए प्रोप्राइटरी फंड का मतलब इक्विटी, और इक्विटी निकालने के कितने तरीके। अरे ये थोड़ी टाइम मेरी बारी चल रही है, मैं बोलूंगा, थोड़ी टाइम बाद में आप बोलेंगे, तोते की तरह बोलेंगे, वरना घर पे नहीं जाके सुन लेना। ये मत सोचना कि मैं घर पे जाके याद करूंगा। वापस से बोल रहा हूं मैं, क्या बोला है, अगर आपको डेप्थ इक्विटी रेशियो निकालना तो सबसे पहले ऊपर क्या, नीचे क्या, डेप्थ में कौन सा डेप्थ, नीचे क्या, इक्विटी। इक्विटी निकालने के कितने अप्रोच, फर्स्ट इज, सेकंड इज, असेट साइड में टोटल असेट्स में से क्या माइनस कर दो, टोटल डेप्थ, और लायबिलिटी साइड से क्या करना है, इक्विटी से कैपिटल, प्रेफरेंस से कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है सर ये तो। उसके बाद में सेकंड जो रेशियो हमारा वो है टोटल असेट्स टू, तो टोटल असेट्स तो ऊपर लिखनी है और नीचे क्या लिखना, डेप्थ। लेकिन डेप्थ में कौन सा डेप्थ, अरे बाई चांस टोटल डेप्थ दे दे तो क्या कर देना, शॉर्ट टर्म डेप्थ को माइनस कर देना, उससे अपने आप से क्या आ जाएगा आपके पास, लॉन्ग टर्म डेप्थ आ जाएगा। बोले वो तो कर लेंगे सर। और नीचे टोटल डेप्थ, टोटल असेट्स टू डेप्थ रेशियो में नीचे क्या चाहिएगा, डेप्थ चाहिएगा, ऊपर कौन सा चाहिएगा, टोटल असेट्स। तो टोटल असेट्स आपको पता ही क्या होता है, जो हमारी नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स सबको मिला देना, टोटल असेट्स आएगी। सब प्रोप्राइटरी रेशियो में ऊपर तो क्या लिखना है बेटा, प्रोप्राइटर फंड, और नीचे क्या लिखना है, टोटल असेट्स। ऊपर तो क्या लिखना है, तो वापस से बोल रहा हूं प्रोप्राइटर फंड क्या चीज है, अरे प्रोप्राइटर फंड ही इक्विटी है। गंगाधर ही शक्तिमान था, ऐसा पहले क्या होता था, लोगों को पता नहीं चलता था, गंगाधर अदर जीता था शक्तिमान, लेकिन वो दोनों क्या होते हैं। अभी आपको मैं बोलूं कि आपको निकालना क्या है, इक्विटी, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि प्रोप्राइटर फंड की बात तो एक ही हुई नहीं यार, और मैं बोलूं प्रोप्राइटर फंड निकालना, इसका मतलब निकालना क्या है, इक्विटी ही निकालना है। बोलो प्रोप्राइटर फंड निकालने के कितने तरीके, फर्स्ट इज, सेकंड, असेट साइड से निकालने के लिए क्या करना है, टोटल असेट्स माइनस, और लायबिलिटी साइड से निकालने के लिए क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस। वेरी गुड गजब। कितने हो गए बेटा, कितने बचे, दो। इंपॉर्टेंट डाल देना इसको भी, फोर्थ हमारा जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अरे कौन सा रेशियो है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या पता ही क्या, शॉर्ट में याद रखना कि लॉन्ग में, शॉर्ट में याद रखो तो ऐसा बोल सकते हैं EBIT, सुना हुआ ऐसा EBIT, कहां सुना था, बिजनेस में ही पढ़ा होगा आपने। बिजनेस में कौन से चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में था कि भाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, अरे एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा अर्निंग पर शेयर निकालना, क्या पढ़ा होगा, कौन से चैप्टर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि भाई अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता था पता आपको, कि भाई जो हमारा अर्निंग EBIT जो आता था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें क्या करते थे अपन, नंबर ऑफ शेयर का क्या करते, डिवाइड करते। अरे याद है क्या कुछ, तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि जो EBIT है इसका पहले फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन इसका रियल में नाम क्या पता है क्या, इसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर अपॉन, अरे टैक्स नहीं बेटा, कौन सा रेशियो है, इंटरेस्ट पेबल, बस। इसको थोड़ा एक स्टार लगाना है, बोले क्यों से इसको स्टार क्यों लगाना है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एक टाइम्स रेशियो है। अभी तक आपने जितने भी रेशियो पढ़े ना, अरे अभी तक आपने जितने भी रेशियो पढ़े वो सब प्योर रेशियो थे, क्या थे, सॉल्वेंसी रेशियो का पहला रेशियो कौन सा, डेप्थ इक्विटी रेशियो, आंसर किस में आएगा, रेशियो में आएगा, क्योंकि प्योर रेशियो, आंसर किस में आएगा। सेकंड रेशियो कौन सा पढ़ा हमने, टोटल असेट्स टू, वो भी कौन सा रेशियो है, प्योर रेशियो, क्योंकि आंसर किस में आएगा, रेशियो में। थर्ड कौन सा पढ़ा, प्रोपर्टी रेशियो भी कौन सा रेशियो है, प्योर रेशियो, क्योंकि उसका भी आंसर किस में आएगा। लेकिन ये सॉल्वेंसी रेशियो होते हुए भी आंसर किस में आएगा बेटा, टाइम्स में आएगा, तो ये कौन से रेशियो में जाएगा। बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्योर रेशियो, तो प्योर रेशियो में एक तो क्या दे देगा, ये सारे पॉइंट दे देंगे। पहला क्या दे दिया, डेप्थ इक्विटी, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेप्थ, थर्ड क्या दे दिया, प्रॉपर्टी रेशियो, और फोर्थ दे दिया इंटरेस्ट कवरेज। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्योर रेशियो, दैट इज अ पार्ट ऑफ टाइम्स रेशियो, और इसका आंसर भी किसमें आएगा, टाइम्स में आएगा। किसमें आएगा बेटा, बोले ठीक है सर, इतना आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बार बार बोलूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैं क्या बोलूंगा बेटा,
इसका मतलब आपको क्या समझ आना है, EBIT समझ आना है, क्या समझ आना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है बेटा, बिफोर नेट प्रॉफिट चाहिए, कौन सा चाहिए, बिफोर का मतलब समझे, मतलब आपका नेट प्रॉफिट वो चाहिए जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स पे नहीं होना चाहिए, मतलब टैक्स और इंटरेस्ट पे होने से पहले का प्रॉफिट चाहिए। और नीचे क्या लिखना है आपका, इंटरेस्ट। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जनरली मान लीजिए आपको दे दिया जाए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो फिर आप बताइए क्या आफ्टर में कन्वर्ट करोगे क्या। अरे आफ्टर में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, जब आपको बिफोर ही दे दिया जाए और आपको चाहिए भी कौन सा है, तब तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत। लेकिन आपको बिफोर नहीं दे दिया जाए और क्या दे दिया जाए, तो फिर आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिफोर। बहुत आसान है देखना, अगर आपको क्या दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर दे दिया जाए, तो फिर आपको एक सिंपल सा काम करना है। देखो आपको दिमाग लगाना है, याद नहीं करना है। मैं एक चीज पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि आपने जो प्रॉफिट कमाया होगा ना, उसमें से क्या चीज माइनस कर चुके हो, इंटरेस्ट भी माइनस कर चुके हो, और क्या माइनस कर चुके हो, टैक्स भी माइनस कर चुके हो। जो चीजें माइनस कर चुके हो और मैं बोलूं कि नहीं माइनस करने से पहले कितना था, तो आप उसको क्या करोगे। वापस से सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर, इसको वापस से मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, क्या ये लिख सकता हूं क्या डायरेक्ट सीधा यहां पर। अरे हमें कौन सा चाहिए बोलो नहीं यार, और यहां पर कौन सा दे रखा है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, उठा के थोड़ी लिख सकते वहां पर। मेरा क्वेश्चन ये बेटा कि अगर आपको आफ्टर दे दिया जाए तो आप उसको बिफोर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं यही चाहता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। अब आपको बोले कि सर मैं तो घर पे जाके याद करूंगा, आप फॉर्मूला बताओ, मैं हमारे सर ने स्कूल में भी फॉर्मूला बताया, वो लिखवा दो, हम तो अपने आप याद कर लेंगे। अरे आप कितने फॉर्मूले याद करोगे यार, अभी तक तो आगे मैंने बोला ये तो 5 और 2 7 फॉर्मूले हो रहे हैं, अभी तो कम से कम 11 रेशियो और है। कितने रेशियो और है, तो फॉर्मूले कितने याद करोगे आप, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास क्या चीज है, आफ्टर है, और क्या चीज चाहिए, आफ्टर आता कैसे है, जैसे अभी आपने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए है, आपने अभी ना तो इंटरेस्ट पे किया ना ही टैक्स पे किया, और अभी आपके पास कितने रुपए, 100। इसमें से सबसे पहले क्या लेस होता है, इंटरेस्ट। अरे पहले क्या लेस हुआ, जैसे 20 रुपए का आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट। अब आपके पास पीछे कितना बचा, इसमें से लेस क्या होगा, जैसे मान लीजिए वो हुआ 10 रुपए का टैक्स। अब आपके पास पीछे कितना बचा, ये क्या है, अरे है कि नहीं होता, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, सॉरी बिफोर तो है 100, और नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 70। मैं ये बोलूं कि आपके पास ये होता, कौन सा वाला, बिफोर वाला, तब तो आप सीधा कहां लिख लेते हैं, फॉर्मूले में। मैं ये बोल रहा हूं कि एग्जामिनर ने थोड़ी मस्ती कर दी, और एग्जामिनर ने बिफोर नहीं देके क्या दे दिया, तो थोड़ी मस्ती अपन नहीं कर सकते क्या, क्या करना है। अरे भाई ये 70 था, अगर टैक्स पे नहीं किया होता तो पहले क्या ऐड करो, अरे पहले क्या ऐड होगा और बाद में क्या ऐड होगा, बोलो 70 में पहले टैक्स ऐड करो, 80 में फिर 20 ऐड करो, तो वापस से कितना गया, बोले बहुत टफ है कैसे करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब आपको पता चला क्या, अगर जब आफ्टर दे दिया जाए तो उल्टा चलना हमें, तो सबसे पहले क्या ऐड होगा और बाद में क्या ऐड होगा। अरे बोलो नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ यार। अरे हमें क्या दे रखा था बेटा, आफ्टर दे रखा था, इसलिए रामायण करनी है, बिफोर दे रखा तो रामायण। बोले ठीक है सर, आप क्यों चिल्ला रहे इतना यार, प्यार से पढ़ेंगे ना, ज्यादा प्यार से हो गया तो भी दिक्कत है। अरे क्या चीज ऐड करूं बोलो पहले, फर्स्ट क्या ऐड करूं बोलो, और सेकंड क्या ऐड करूंगा, ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारे पास आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, अरे सीक्वेंस मत भूल जाना, मैं फिर से बोल देता हूँ। अरे ये कौन सा था, और अभी हम किससे पहुंच चुके हैं। गलती बच्चा क्या करता बताइए, पहले ऐड कर देता इंटरेस्ट और बाद में क्या ऐड करता टैक्स, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अरे उल्टा चल रहा है बेटा, लेस सबसे लास्ट में टैक्स होता है, जब अपन लेस करते हैं तो सबसे लास्ट में क्या लेस होता है,
तो अब वो जब ऐड होगा तो सबसे पहले क्या ऐड होगा, टैक्स, उसके बाद में क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना। बच्चा बोल रहा सर इतना साहब इतने के लिए आपने इतना टाइम ले लिया। एक दो क्वेश्चन जिसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर ले, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वन 144 मत लिखिए, 164 लिखिए। कितना लिख लीजिए, एक सेकंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा उलझ जाएगा, एक सेकंड। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे मान लीजिए आप लिख लेते हैं 64,000। टैक्स की जो रेट है, टैक्स को अपन इनकम टैक्स रेट बोल सकते हैं ना, 20% और 12% डिबेंचर 1 लाख। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर ऐसा है, बताइए कितना है। बताइए, करके बताइए फास्ट। पहले क्या ऐड होगा, बाद में क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट। एटी थाउजेंड 88,000 मतलब 808। ये आ रहा है किसी का आंसर, और कोई आंसर हो तो बताइए। बहुत आसान है सर, आप तो आगे वाला रेशियो पढ़ा, खत्म करो मैटर ही। पहले ऐड क्या करना है, बाद में ऐड क्या करना है, तो इतना टाइम कैसा लग रहा है यार। 92, और कोई, क्या दिग्विजय निकाल नहीं रहे हैं आप, कब करेंगे, घर पे जाके, पर ट्राई व्राई सब घर पे जाके करेंगे, यहाँ तो खाली आप ज्ञान दो। बहुत अच्छा पढ़ाओ आप, और हम भी सुनेंगे, पिक्चर चलेगी, मजा आएगा यार। अरे एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो मजा आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। फास्ट बताइए फिर। क्या हिमांशु कितना है यार, 80, और नए आंसर आ रहे हैं। पूरे क्लास ने बता दिया हो मेरे को लगता है, तो 20-25 तरह के आंसर नए नए आ सकते हैं। और जिन बच्चों के नहीं आ रहे वो मतलब खाली सो ही रहे हैं, देख ला इधर। अरे इधर देखना, निकालने का तरीका बता रहा हूँ, अगला करके बताएगा आप मेरे को। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, अरे बोलो कितना था। क्या ऐड होगा इसमें सबसे पहले, फिर क्या ऐड होगा, अरे ऐसे ही है क्या, टैक्स कितने परसेंट, कितना जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट कितना, और इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट कितना, 1 लाख का कितने परसेंट,
डिबेंचर कितने कितने 1 लाख के थे, उसका कितने परसेंट, तो कितना गया 88,000 एंड, बोले मेरी भी यही है सर। क्या है बेटा ये, अरे क्या है ये, रॉन्ग है। इतना आसान होता था, एग्जामिनर पूछता भी नहीं है, फिर तो सीधा बिफोर ही दे देता। ओके, एक और आंसर आया, बोलो कितना है आपके, गजब गजब आंसर आ रहे हैं, वास्तव मानना पड़ेगा। इनका है 92,800, किसी के 92, किसी के और कुछ। अरे पहले क्या ऐड करेंगे बोलो, मूर्खानंद तो ऐसे ऐड नहीं होता, देखो इसमें क्या ऐड करो, कितने परसेंट है, तो सीधा इसका 20% ही निकालना है। ये 20% तो आप इसको क्या मानिए 80%, ऐसा मानो। और 64,000 जो है वो किसके बराबर है, तो इसमें डिवाइड तो किसका करो और मल्टीपल किससे करो, इससे हमारे पास क्या आएगा, 0 से 0, 8 1 जा 8, और 8 8 जा, तो 800 मल्टीप्लाई 20 इजिकल टू, प्लस करो इसमें कितना जाएगा, अरे कितना आएगा बेटा 80,000। फिर क्या ऐड करेंगे, किसका, डिबेंचर के ऊपर, कितने के डिबेंचर है 1 लाख का, कितने परसेंट, तो कितना आ जाएगा, और 80 प्लस 12 इज इक्वल टू 92 इज द करेक्ट आंसर। बोले मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, 888 एक्स्ट्रा बोल दिया यार। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अरे थोड़ा सा गलत नहीं बोलते इसको अपन, 800 का 8 रुपीज से भी गलत होगा तो आंसर तो क्या आएगा, गलत ही आएगा। इसलिए मैंने समझाया बेटा, बाकी मैं नहीं समझा था। अरे पहले देखो इधर देखना, अगर आपका टैक्स 20% है तो ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ये 10% होता तो ये कितना हो जाता, अगर ये 70 सॉरी ये टैक्स 30% होता तो ये कितना हो जाता, ऐसा आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन दू क्या, लिखो क्वेश्चन लिखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,80,000, टैक्स 40%, टैक्स 40%, और 10% डिवेंचर ₹2 लाख। निकाल के बताइए फास्ट, कैलकुलेट क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर की जगह क्या निकालना है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मतलब है सर, ये जो आफ्टर है उसकी जगह आपको क्या निकालना है, बिफोर। कैसे निकालेंगे बताइए, देखा सब जनों के सही आना चाहिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है बेटा, 3,20,000। ठीक है देखते हैं, बताइए कितना आएगा। अरे टैक्स कैसे निकालेंगे बोलो, टैक्स की रेट कितने परसेंट है, तो ये 40 है तो ये किसका होगा, तो 180 है वो किसके बराबर है, तो हमें किसके बराबर निकालना पड़ेगा, 10 से 6 बन जा, 6 6 3 जा, तो 3,000 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 1 लाख इन, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो 180 प्लस 120 प्लस क्या करेगी ऐड, इंटरेस्ट किसका 2 लाख का, कितने परसेंट, और 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा
20,000। 3 लाख में क्या ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? किस क्या बोलेगा इसको? बिफोर इंटरेस्ट एंड, बोलो कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे अब तो निकाल दोगे क्या? ये सब इतनी रामायण कब करनी है? जब एग्जाम में हमें क्या दे दिया जाए, नेट प्रॉफिट आफ्टर दे दिया जाए, और हमारे फॉर्मूले में क्या आता है बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर। बोलो कर दोगे क्या? बोले ये तो कर देंगे सर, ये तो बताओ नीचे वाला यार। अरे जो इंटरेस्ट आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे ये ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यही यहाँ पर क्या नीचे डिवाइड करना है, और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आया था बताइए, तो वही वहां पर नीचे क्या करना, डिवाइड करना। इंटरेस्ट पेबल में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे जो इंटरेस्ट अपन वहां पर जो लिख रहे हैं बेटा, उसमें जो प्लस कर रहे हैं, वही इंटरेस्ट अपन से क्या करना है, इसमें डिवाइड भी करना है। बोलो कोई दिक्कत? क्या नहीं बेटा, बिफोर दिया हो तो भी इंटरेस्ट तो नीचे डिवाइड तो करना ही पड़ेगा नहीं यार। तो यहाँ पर बिफोर दिया हो तो ये सीधा यहाँ से लिख लिया आपने बिफोर वाला, और नीचे क्या देना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा, डिवेंचर होगा, कोई भी तो होगा नहीं यार। जो इंटरेस्ट, हाँ 100% होगा बेटा। जो इंटरेस्ट जिसके ऊपर दे रखा होगा, लोन होगा तो लोन के ऊपर होगा, डिवेंचर होगा तो डिवेंचर के ऊपर होगा, बोरिंग दे रखा हो तो, लेकिन उसके ऊपर लिख रहेगा, उसका आपने निकालना है, इंटरेस्ट परसेंटेज निकालना है। बोलो कितने रेशियो हो गए हमारे? नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा था? लास्ट है फिफ्थ, डेब्ट टू सर। ये फॉर्मूला हम घर पे याद कर लेंगे, लास्ट बच्चा आप जाने दो, आप तो खाली लिख के दे दो। अरे याद करने की जरूरत है फॉर्मूला। क्या लिखा हुआ सबसे पहले, ऊपर क्या लिखो, नीचे क्या लिख लो। तो कितना सिंपल है यार, एग्जामिनर को पागल हो गया, कैसे क्यों क्वेश्चन दे रहा है यार। ऊपर तो क्या लिख लो, डेप्थ, नीचे क्या लिख लो। सर डेप्थ में वापस से कंफ्यूज कर लेते हैं आप यार, कौन सा डेप्थ देखो, मेरे को याद ही नहीं रहता है। अरे कौन से रेशियो पढ़ रहा है बेटा, तो सब में क्या आएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार बोले टोटल आता था कि लॉन्ग टर्म आता था, शॉर्ट टर्म, ये तो भूल ही गया हूँ। अरे सब में लॉन्ग टर्म ही आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म। बोले ठीक है सर, आपने बोल दिया तो लिख लेंगे, हमारे क्या है। बोले डेप्थ निकालना नहीं आता सर। अरे डेप्थ कितने टाइप के होते बोलो, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, लॉन्ग टर्म कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास कौन सा डेप्थ हो, उसमें से कौन सा माइनस कर देना। बोले गजब यार, कितनी बार लिखोगे, आपको याद नहीं है, मेरे को लगता है आज आप याद करके ही जाएंगे यहाँ से। अरे मेरे को याद है कि नहीं है, लेकिन अपने याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। सर दिक्कत कैपिटल एम्प्लॉयड की है, और रियल में दिक्कत कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत जगह काम आएगा इसका। किसको सीखेगा अपन? कैपिटल एम्प्लॉयड समझता, जो आपने कितना पैसा आपने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है शुरू करने के लिए। अब वो दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप लोन लेके लगा सकते हैं, या फिर कैपिटल लगा सकते हैं। या तो क्या लगाओगे, या तो ओनर क्या लगेगा, कैपिटल लगाएगा, यहाँ क्या करेगा। तो इसमें क्या फर्क है पता है क्या? देखो कैपिटल एम्प्लॉय का सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया था, जो टोटल एसेस होती है उसमें से केवल करंट लायबिलिटीज माइनस करती है। देखो मैं लिख रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉय का पहला तरीका होता है, फर्स्ट जो तरीका है, जो टोटल एसेस होती है, अरे क्या होती है, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए। बोले ये तो कल भी किया था। अरे वो वर्किंग कैपिटल था बेटा, और वर्किंग कैपिटल में हमने निकाला था। अरे वर्किंग कैपिटल भी निकालते हैं ना, तो करंट एसेस में से क्या निकालते हैं। तो कुछ बच्चों को तो सब घोड़े गधे सब एक ही दिखते हैं यार। मतलब वही है, करंट एसेस माइनस कर, अरे करंट एसेस में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दिया तब तो क्या आ जाएगा। हमें वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, और कैपिटल एम्प्लॉय के लिए करंट एसेस माइनस करंट लायबिलिटीज नहीं, टोटल एसेस माइनस करंट लायबिलिटीज। अरे बोलो सर, दूसरा कोई तरीका, जो आपका इक्विटी है ना, अरे सर इक्विटी निकालना किधर आता है। अरे अपन इतनी टाइम से जो रामायण कर रहे हैं वो किसकी कर रहे थे, इक्विटी निकालने के कितने अप्रोच है।
फर्स्ट इज असेट, सेकंड इज असेट साइड से कैसे निकालेगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल डेब्ट, और लायबिलिटी साइड से इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी आ जाएगा। और इक्विटी में प्लस क्या कर दो, बोलो कोई दिक्कत, करे प्रूफ करे, अरे प्रूफ करे क्या, दोनों से सेम आएगी कि नहीं आएगी, अभी देख लेते हैं। ये हमारी क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट में है नॉन 60 रुपीज, कितनी, करंट एसेट्स शेयर कैपिटल दोनों मिला के 50 रुपीज। लॉन्ग टर्म डेप्ट समझता, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेप्ट में आता है, डिबेंचर 30 रुपीज, और क्रेडिटर्स ऐसा कर ले, या फिर एक और काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने 10 किया और बीच में एक दे दिया जनरल रिजर्व, बस दोनों सही के टोटल बोलो, निकालना क्या है, अरे निकालना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का पहला तरीका बताइए, टोटल असेट्स में से केवल कौन सी लायबिलिटीज, तो ये क्रेडिटर्स है, क्या है बेटा, ये क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट है, और डिबेंचर हमारी करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट है बताइए। अगर आप 100 में से क्या माइनस करते हो बेटा, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉय कितना आता है, ये तो बहुत आसान है सर यार। अरे भाई टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करो, अरे टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करना है, तो टोटल एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज माइनस करो तो क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉय आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, और वो कितना आ जाएगा 90। दूसरा तरीका ये है बेटा कि जो हमारा जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको प्लस कर दो, तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या बचा है, देखो ये शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व ये दोनों किसमें आते हैं, अरे इसी को तो क्या बोलते हैं अपन, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, और रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व हो सकता है। ये तो देखिए रुद्र, इन दोनों को अपन ने क्या किया, प्लस किया, तो ये तो क्या किया, और ये जो डिबेंचर है वो कौन सा है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म डेब्ट, क्या बोल सकते हैं बेटा, बताइए इसमें अगर मैं इसमें से ये माइनस नहीं करूं और ऊपर वाले तीनों को प्लस कर दूं, एक तो किसको 50, एक किसको कर दूं 10, और एक किसको कर दूं 30, और इन तीनों को भी मिला दो तो वापस से कितना आ सकता है, तो 90, उससे भी कितना आ रहा था, इक्विटी कितना है, इक्विटी कितना है 60 में क्या है, एक तो 50 प्लस, और लॉन्ग टर्म डेब्ट केवल कितना 30, तो 60 और 30 कितना हो गया बेटा, तो दोनों से 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और तरीका बता सकते हो आप बोलो तो, फिक्स एसेट्स प्लस, एक और तरीका लिखना चाहो तो लिख लो, ये भी कभी कभार काम आता है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स कितनी है 60, और प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है बताइए, करंट एसेट्स कितनी और करंट लायबिलिटीज कितनी, तो 40 में से 10 माइनस करो, पीछे कितना बचा, तो वर्किंग कैपिटल कितनी आई बेटा 30, तो 60 और 30 वापस से कितना हो गया, कितने तरीके से आंसर निकाला हमने, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों से 90 आएगा। और कैपिटल एम्प्लॉय निकालने के कितने तरीके, ये अगर नहीं आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। आप बुक में से जब क्वेश्चन करोगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉय निकालना नहीं आता तो आप ये मत सोचना कि एक फॉर्मूला छोड़ देगा, ये गलत फहमी आपकी। अरे डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय नहीं छोड़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो अदर रेशियो में कैपिटल एम्प्लॉय की हेल्प से आपको दूसरे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। तो बताइए डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पहला टोटल असेट्स में से केवल कौन सा माइनस करना है, करंट लायबिलिटीज, अरे टोटल असेट्स में से कौन सा माइनस करना है, या फिर देखो ऐसा बोलना है जैसे ये टोटल असेट्स है, इसमें से या तो ये माइनस करो
और या फिर ऊपर वाले को प्लस कर दो, तो ऊपर वाला क्या बचा, इक्विटी प्लस, तो दूसरा तरीका क्या होगा, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, और तीसरा तरीका क्या हो गया बेटा, जो फिक्स एसेट्स होती है उसमें क्या प्लस कर दीजिए, वर्किंग कैपिटल प्लस कर दीजिए। इससे भी आंसर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का कितना तरीका हो गया। पहला बोलो, टोटल एसेट्स में से केवल ये टोटल एसेट्स में से केवल करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। दूसरा, ऊपर से इक्विटी प्लस उसको मैं प्लस कर दोगे तो भी क्या जाएगा हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉय। और तीसरा तरीका जो हमारे फिक्स एसेट्स है उसमें से क्या प्लस कर दो, वर्किंग कैपिटल प्लस कर दो। इस तरीके से हमारे कौन से रेशियो खत्म हुए बेटा, सॉल्वेंसी रेशियो में कितने थे, 5। कितने रेशियो थे बेटा, और ये जो 5 रेशियो थे इसको अपन ने एक एक को अपन ने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। आप इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर जो मैंने सुनाए हैं वो अगर आपके दिमाग में रिकॉल होते रहेंगे तो फिर आपको घर पे जाके कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यही नहीं पता चल रहा है कि मेरे को बस लिख के कॉपी में जमा के लिख लिया और काम खत्म हो गया, कोई काम का नहीं, बुक में लिखे हुए इससे भी जमा के वही पढ़ लेना। फिर आ रही बस में क्या, तो ये कब काम के है, जब अपन इसको बार बार क्या करें, रिकॉल, मन में रिकॉल करें। डेब्ट इक्विटी में डेब्ट अपॉन इक्विटी, ऊपर में डेब्ट कौन सा, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कैसा आएगा, टोटल डेब्ट माइनस शॉर्ट टर्म डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट। इक्विटी के कितने नाम, 3। पहला इक्विटी है, लॉन्ग सॉरी क्या नाम है, शेयर होल्डर फंड है और प्रोप्राइटरी फंड। इक्विटी निकालने के 2 तरीके, एक तो असेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मैंने जो बताया था उसमें से ज्यादा जो समस्या आ सकती है, तो एक तो डेब्ट लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म क्या होते हैं, बराबर, एक इक्विटी, एक प्रोप्राइटरी फंड, बात तो वही इक्विटी की बात कर रहा हूँ, और एक इसकी बात की जो अभी लास्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अलावा ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं इस पूरे सॉल्वेंसी रेशियो में। कितनी बातें याद रखनी, मेरे को ऐसा लगता है शॉर्ट में, एक तो आपको क्या निकालना सीखना चाहिए, एक थोड़ा सा किसके बारे में पता होना चाहिए, और डेब्ट तो इजी भी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको सब पता चल गया। और एक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मेरे को लगता है ये तीनों बातें अगर आपको सीख जाए तो टोटल असेट्समेंट, टोटल डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। सीखने में ज्यादा क्या सीखना है, इक्विटी, डेब्ट और कैपिटल। डेब्ट को भी कम सीखे तो क्या सीखो, इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 12th नहीं, जिंदगी की बात कर रहा हूँ। सार्थक क्लासेस बाली से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।